तो आइए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबॉइड कि क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रटी हुई चीज बस कुछ दिन तक ही आपके साथ रहती है, लेकिन याद अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये सारी प्रॉब्लम जीवन भर की समस्या दूर हो जाएगी। आप किसी को भी बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगर ये समझ गए तो एरिया और वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी ये हमारा रेक्टेंगल है और ये है इसकी लेंथ और ये है इसकी ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली 4, 5, 6 से ही आप सीखना शुरू कर देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लंबी वाली लाइन को लेंथ कहते हैं और ये छोटी वाली लाइन को ब्रेथ कहते हैं। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम कब निकालते हैं? जब हमें क्या करना होता है? किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। तो जब कैपेसिटी निकालना होता है तब हम वॉल्यूम निकालते हैं। और कैपेसिटी का मतलब होता है कि इस रेक्टेंगुलर यानी क्यूबॉइड वाले शेप में आप कितना मटेरियल या कितनी चीजें रख सकते हैं, कितनी चीजें आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास है क्यूबॉइड, जिसमें ये हो जाता है हमारा लेंथ, ये हो जाता है हमारा ब्रेथ और ये हो जाता है हमारा हाइट। यानी जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि आप कितना मटेरियल उसमें रख सकते, बिल्कुल क्यूब की तरह। ठीक है, फिर हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं। तो इस क्यूबॉइड में टोटल आपको जो सरफेस मिलेंगे वो 6 सरफेस मिलेंगे। टोटल सरफेस जो मिलेंगे वो कितने सरफेस मिलेंगे? 6 सरफेस मिलेंगे। ठीक है, इसमें टोटल आपको 6 सरफेस मिलेंगे। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप सबका एरिया अगर निकाल के ऐड कर दें, है ना। मैंने आपको अभी देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इस 6 फेसेस से मिलाकर एक डब्बा बनाना होगा, यानी एक कंटेनर बना होगा और उस कंटेनर में 6 फेसेस ऐड हैं। अगर हम सबका एरिया निकाल दें L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी और L इंटू बी, अगर सबका हम एरिया निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या हो जाएगा? 2, यानी सब में 2 फेसेस हैं, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। जब हम
निकाल देंगे, फाइंड कर देंगे। यानी एक बार लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई, फिर एक बार ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई, फिर एक हाइट और लेंथ का मल्टीप्लाई। जब इसको कर देंगे यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, अगर आप करके तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मिल जाता है। फिर बात आती है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? मैंने अब बताया था क्यूब बताते समय कि लेटरल का मतलब होता है दो सरफेस इसका इसमें से हटा दिया जाएगा। दो सरफेस हटा दिया जाएगा तो कितना सरफेस बचा? 1 2 3 4, कितना बचा? 4 बचा। तो क्या करेंगे, दो का हम क्या करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ और ठीक है 2l प्लस बी इंटू एच कर लेंगे तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो इस तरह से जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना है तो ज्वाइन करें कैरियर क्लासेस, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतर शिक्षा और कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी, जहां आपको भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है।